लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का AIDS का कौन कौन सब्जेक्ट्स होता है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का उसके पार्ट कम्बिनेशन है। इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, मतलब कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अगर हम बात करेंगे ये ब्रांचेस जो है ना, आजकल जो मैं वीडियोस बना के आपको दे रहा हूँ, ये नए ब्रांचेस हैं, बहुत पुराने नहीं है। इनको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड ब्रांचेस बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा इस ब्रांच में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं डिफिकल्ट जिसमें रीअपियर आ सकता है, प्लस रीअपियर ना आए तो क्या करें। एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं। बिकॉज एक कम्बिनेशन है, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में भी जा सकते हैं, आप कम्युनिकेशन फील्ड में भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। ओके। तो अगर वीडियो आप अगर इस चैनल पर नया है, ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिए, इससे रीच बढ़ती है, मतलब वो पता लगता है इस वीडियो के बारे में। तो ये जो मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये VTU का है। VTU कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस में कुछ कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, बट 80 to 90% सिलेबस जो होता है सेम होता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो बीटेक का होता है ये सेमेस्टर वाइज होता है, आई होप सो आपको पता होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का आ चुका है सिलेबस। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग साइंस कोर्स एक पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक पढ़ेंगे। उसमें कम्युनिकेशन इंग्लिश भी आता है, और ह्यूमैनिटीज में एक पढ़ते हैं। इन दो में से जो बालाके कनाडा कन्नड़ है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें से एक पढ़ेंगे। एंड इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग और साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, इनमें से एक पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से कोई पढ़ सकते हैं। और कुछ जगह पर देखा मैंने योगा भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कुछ जगह पर, दैट इज गुड। तो इस सेमेस्टर में इतना डिफिकल्टीज आपको फेस नहीं करना होगा। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं पता है तो नया नया होगा तो आपको दिक्कत आया कुछ टाइम, बट जैसे जैसे लॉजिक समझेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा टाइम के साथ। अगर हम बात करेंगे इसमें रीअपियरेंस का चांसेस कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा रहता है, जो डिफिकल्ट माना जाता है मैथमेटिक्स 1 में, है ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों का रीअपियर आता है। रीअपियर नहीं आने का दो तरीका है, एक अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो बेनिफिट मिलता ही है। दूसरा क्या है, आपके पास रीअपियर ना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। आप देखते हैं इंजीनियरिंग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट आपको दे रखा है। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में आपके पास ये 3 सब्जेक्ट है, बेस्ड और ब्रांच मेरे हिसाब से ही होगा। तो आपको मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने को मिलेगा, बिकॉज कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है। तो इसमें इमर्जिंग में क्या है, स्मार्ट मटेरियल्स है, ग्रीन बिल्डिंग है, नई टेक्नोलॉजी है, इनमें से कोई भी लो, बट बेटर मेरे हिसाब से स्मार्ट मटेरियल सिस्टम होगा या फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है। उसके बाद इसमें ये सी प्रोग्रामिंग आता है, एंड प्रोग्रामिंग में क्या है आपका वेब डेवलपमेंट आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको वेब प्रोग्रामिंग में यहाँ पर बेसिक सिखाया जाएगा, HTML CSS सिखाया जाएगा, बहुत आसान है। W3 स्कूल्स में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो नोटपैड का यूज करके, काफ़ी शानदार रहता है अगर आपको मजा आता है HTML CSS। पाइथन प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जावा प्रोग्रामिंग एंड C++। देखिए ये जितना भी है ना, चारों फील्ड, चारों में बहुत जॉब्स हैं। किसी कोई एक्सपर्ट बन जाता है ठीक ठाक लेवल का भी उसको जॉब मिल जाएगा चारों सब्जेक्ट के बेस पर, चार में से एक सब्जेक्ट के बेस पर। चलते हैं सेकंड सेमेस्टर में। मैथमेटिक्स 2 आपके पास है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जिसमें कंप्यूटर का यूज कर सॉफ्टवेयर होगा, कैड सिखाएंगे, आई होप सो। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग कोर्स 2 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स 2 है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 2 है, प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश है। तो इनमें से आप देखेंगे तो सबसे अच्छा सेट कौन सा होता है जो मजा आएगा आपको स्टार्टिंग में, कंप्यूटर वाला मजा आएगा। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री आराम से निकल जाएगा। इनमें क्या पढ़ोगे दिखा देता हूँ, ये 3 में से 2 आपको देंगे और बता रखा है इसीलिए। चलिए चलते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसमें। तो इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में आपके पास क्या आ गया, ये है 5 सब्जेक्ट है, 5 जो पहले था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये आपके पास नीचे है साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम। आई होप सो आपको एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा सकते हो बिकॉज आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। एंड प्रोग्रामिंग में है वही आपके पास 4 में से एक पढ़ाया जाएगा। तो मतलब क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में एक पढ़ लेंगे,
अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, सेकंड में जावा या पाइथन पढ़ाएंगे। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका वेब पढ़ते हो पाइथन, आप मतलब डिपेंड करता है आपका कौन से में जाना है आपको, उसके हिसाब से। देखो, पाइथन से आप किसी फील्ड में जा सकते हो, जावा से आप जा सकते हैं सॉफ्टवेयर वाले में, सी प्लस प्लस आप जा सकते हैं सॉफ्टवेयर वाले में, वेब डेवलपमेंट में से जा सकते हो आप से वेब डिजाइनिंग में। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड सेमेस्टर आ चुका है, तो मैथमेटिक्स थर्ड आ जाएगा। 3 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन और एक मैथमेटिक्स आता है, जैसे कंप्यूटर वाले के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं लोग काफ़ी जगह पर। मैकेनिकल का भी आता है एक और मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें मैथ्स मैथ्स बहुत सारे होते हैं, तो हर साइड में थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप का। और 4 मैथमेटिक्स होते हैं, 3 सबको पढ़ना होता है, चौथा वाला वेरी करता है आपका ब्रांच के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं 3 ही पढ़ाया जाता है, ऐसे भी होता है। तो मैथमेटिक्स 3 पढ़ेंगे, बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स 3, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। डिजिटल डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर। देखो भाई, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डीएसए काफी इंपॉर्टेंट है। और ईएससी ईटीसी पीएलसी बताऊंगा इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। एनएनएसएस योगा, यहाँ पे पता है ना, योगा इंट्रोड्यूस करा, योगा है, काफी अच्छा है। तो ईएससी में क्या, ईएससी एंड ईटीसी और पीएलसी में आपके पास क्या है, जावा है, सी प्लस प्लस है, एंड डेटा एनालिटिक्स है। उसके बाद आपका डेटा एनालिटिक्स आर एक्सेल है, एक्सेल में सीखेंगे तो बेसिक एक्सेल है, उसके बाद आर पढ़ते हैं, तो इन जनरल ऐसे होता है। डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस वालों के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन को सीखना। ठीक है, उसके बाद और भी है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए और भी टूल्स आते हैं, उधर से सीखते हैं। वर्जन कंट्रोल जीआईटी। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ बता रखा है भाई, अगर आपने जावा पहले पढ़ा है ना, जावा यहाँ पढ़ नहीं सकते हो, तो जो चीज़ नहीं पढ़े उनमें से एक को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट इतना कोई डिफिकल्ट खास नहीं है। अगर आपको डेटा से समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटल डिजाइन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, निकल जाता है बंदों का, निकाल लेते हैं बंदे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, तो डिजाइन एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम है, माइक्रो कंट्रोलर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम लैब्स है। और उसके बाद ईएससी ईटीसी में पढ़ाया जाएगा। कोई फोन कर रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। सो चलते हैं भाई, बात करते हैं। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स है, एंड एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिदम है, डीबीएमएस है। अगर मान लो, डीबीएमएस सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है। अगर आपको मान लो कोई भी क्लाउड कंपनी में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, डीबीएमएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर आपको डेटा चाहिए, डेटा मतलब क्या, कोई फाइल की, ट्रांजेक्शन की, कोई भी इवेंट्स नेट पर हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भाई उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर डीबीएमएस का रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एडीए का लैब होगा, उसके बाद ईएससीटी में दिखाऊंगा आपको इनमें से कौन कौन से। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स भाई पढ़ाते हैं बहुत जगह पर, मैं भी पढ़ा हूँ, मैकेनिकल वाला हूँ। इंजीनियरिंग कोर्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोला ना, आएगा, आ गया। एंड मतलब 3 है, ग्राफ थ्योरी है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है। ग्राफ थ्योरी भी मैथ्स टाइप का ही होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर लिनियर प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाएंगे, जो हम भी पढ़े थे। उसके बाद ग्रीन आईटी एंड सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग फॉर आईटी, उसके बाद प्रोफाइलिंग टूल एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, इनमें ये लैब्स है। तो इनमें से कोई आपका पढ़ाया जाएगा मेरे हिसाब से, डिपेंड ऑन क्या वो करवाते हैं, राइट, मतलब आपके कॉलेज वाले क्या चूज करते हैं। फिर सेमेस्टर में क्या आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है, कहीं कहीं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाते हैं। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, एंड देन आपके पास क्या आ गया, प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स क्या पढ़ाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में कंप्यूटर विजन है, मल्टीमीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में से कोई पढ़ाएंगे, जो बेसिकली कम्युनिकेशन का पार्ट है। मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ये बेसिकली कंप्यूटर कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। मशीन लर्निंग दोनों में काम आता है। प्रोफेशनल कोर्स में ओपन में क्या पढ़ाएंगे आपको दिखाऊंगा, एंड प्रोजेक्ट फेज 1, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का लैब होगा। तो प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में ब्लॉकचेन, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर विजन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। एंड देन ओपन में क्या पढ़ाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू एआई। सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ देखा मैंने, मशीन लर्निंग भी आपको सही दे दिया गया, एआई भी चूज मतलब चॉइस दे दिया गया, आप कर सकते हैं। एंड इसमें देखिए पूरा आपका नेटवर्किंग टूल में आपका वीएलएसआई, ये आपका पूरा कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओमनेट है, उसका डेवऑप्स, भाई सॉफ्टवेयर का पार्ट है।
ठीक है। उसके बाद 7 सेमेस्टर में क्या आपके पास है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्ट है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी है। प्रोफेशनलिटी कोर्स में ये आपका डीप लर्निंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, एडहॉक एंड सेंसर नेटवर्क्स, तो डीबीएमएस, नेक्स्ट ओपन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बेसिकली इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा सब्जेक्ट। अगर देखो बेसिकली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दो चीज़ें, अगर आप चाहे तो कम्युनिकेशन चले जाओ, चाहे तो आप हाइब्रिड में जाओ, रोबोटिक्स में जाओ, चाहे आप मशीन लर्निंग एआई में जाओ, चाहे आप सॉफ्टवेयर में जाओ, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, चाहे आप एम्बेडेड सिस्टम में जाओ, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कंप्लीटली चले जाओ, चाहे आप कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस प्रोग्रामिंग में जाओ, इसमें है। ठीक है। बट एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कई जगह पर जहां पर खाली सीएससी मांगते हैं, वहां पर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शायद आपको अलाउ ना करे, बहुत जगह पर ऐसा होगा। बट अगर प्राइवेट जॉब पर्सपेक्टिव, एक गवर्नमेंट जॉब में होता है, प्राइवेट जॉब में भाई आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, काफी अच्छा स्कोप मिल सकता है, बिकॉज दोनों तरफ का आपके पास पढ़ाई मौजूद रहता है। 8 सेमेस्टर में क्या होता है, आपका इंटर्नशिप होता है, रिसर्च होता है, मतलब बेसिकली जॉब करने जाते हैं इंडस्ट्री में, और क्या। और 2 बेसिकली आपका ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं एनपीटेल से, दोनों। ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि आप क्या पढ़ाई करेंगे पूरे 4 साल में, डिफिकल्ट से बता दिया। और एक चीज आपको बता दूं जो मैंने आपको बताया नहीं, वो क्या है, अगर मान लो आपका इंग्लिश कमजोर है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं आता है, मार्क्स इसलिए कम आते हैं, मार्क्स इसलिए कम नहीं आते हैं, इन जनरल पढ़ाई करते हैं फिर मार्क्स कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं आता है। तो भाई आपके पास एक ऑप्शन है, वो क्या है, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं सिखाता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश तो मैं कैसे एग्जाम में लिखोगे आपको सिखाऊंगा, वट आई हैव लर्न, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम में से नहीं था, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है अपने इंजीनियरिंग के दौरान। सो आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू, जिससे वैसे अभी स्ट्रगल आपका बहुत कम हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में जो किताब में लिखा हुआ है वो कैसे पढ़ाई करोगे। तो 3 थिंग्स यू लर्न, इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग ऑल्सो। तो इसका प्राइस है 299 रुपीज़, आप यहाँ पर देखेंगे। बट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो यू हैव ग्रेट पेशेंस, आई अप्रिशिएट दैट। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर। इस चैनल को देखने के लिए नीचे मैंने एक कूपन कोड डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये लिंक भी मिल जाएगा, आप वेबसाइट नाम याद कर सकते हैं toptest.com। आप प्रोमो कोड डालेंगे, कूपन कोड प्रोमो कोड सेम होता है, तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 1 साल वैलिडिटी के साथ विद सर्टिफिकेट, ओनली 199 रुपीज़। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। मैं आपको दिखा दूं कंटेंट, यहाँ पर बहुत से क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, बट इसमें लाइव क्लासेस ऑल चलते रहते हैं, मेरे लेता रहता हूँ मैंने ग्रुप बना दिया, उनमें बच्चों को नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। तो इसमें और एक खास बात है, जो इन जनरल मिस होते हैं बहुत जगह पर, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, टेस्ट देने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये था इतना ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।